ना कि जब आप के रहेगी और मरते रहूंगी, पढ़ते रहते जो से आंसू इन कर लेके वाली से हाथ चला गया। अक्टूबर की सुख नींद नहीं आती। ये वीडियो एडिट करने चीज के लिए दुआ करना और अपनी मर्जी। तो माई आ गई है स्कूल से और माई अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे गया माई का पेपर आज? अच्छा गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? गाइस घर से जाते हैं, पूरा ये तो जम रहा नहीं है, पर डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग? मजे में आने के बाद हाथ के दुआ मत करिए, वीडियो आपको लगी मगर हाथ की दुआ आपको याद रखिएगा। नेचुरल आ गया मगर गाड़ी किधर खड़ी करे? कहाँ पे? नेचुरल स्वीट एंड बेकर्स। चल कहाँ जा रहे हैं? यहाँ खड़े हैं। आ जाओ यहाँ से। नान खटाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? चले आज का व्लॉग शुरू करते हैं। जैसे कि थंबनेल में आप लोग ने देखा कि आज जो है ना वो मेरे मरहूम अब्बा की जो है ना डेथ एनिवर्सरी है। मतलब आज मेरे अब्बा की बरसी है। आज अब्बा को जाके पूरे 8 साल होते हैं जब वो हम लोग को बस रोता हुआ छोड़ के चले गए। 2017 में मेरे अब्बा गए। जुम्मा का दिन था, अक्टूबर 17। आज भी वो दिन मतलब हम लोग कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं। कोई औलाद बिना जो दिन उनके माँ बाप जाते हैं ना, कोई औलाद वो दिन नहीं भूल सकती। क्योंकि वो कैसा है ना कि जब जिनके मरहूम की जब बरसी आती है ना, तो वो सारी चीज़ें जो पीछे की होती है ना, वो सब सामने आके खड़ी हो जाती है। और आज 8 साल हो गए, लेकिन हर साल मैं हर साल बस मेरा ऐसा ही होता है ना कि बस 13 तारीख आने वाली है, अब्बा की बरसी आ रही है। उसके 2-3 दिन पहले से बस बहुत परेशान रहती हूँ, बहुत ज़्यादा। ये अलग है कि हम लोग हर वक्त आपको मतलब अपनी तकलीफ़ दिखा नहीं सकते बहन लोग, बट जिनके वालिद नहीं होते ना, चाहे वालिद चाहे वालिदा, वो बच्चे वो दर्द को समझते। और अल्लाह पाक, मैं दुआ करूँगी अल्लाह पाक ये दर्द कोई बच्चों को ना मिले। अल्लाह पाक सारे बच्चों के सर पे उनके माँ बाप का हाथ सलामत रहे। अभी ये वीडियो एडिट करने के वक्त भी मैं सोच रही थी कि शायद मैं आज का व्लॉग एडिट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं ये व्लॉग जब भी एडिट करती हूँ ना, मैं रोती रहती हूँ। और आप लोग को तो पता ही है कि मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, बहुत जल्दी। और अब्बा को लेके तो मैं बहुत ज़्यादा ही हूँ। उनका तो नाम ही मेरे ज़ुबान पे आता है तो मेरे आँखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उतनी मोहब्बत हमारे अब्बा से हमारी है। और इंशाल्लाह मरते दम तक वही मोहब्बत रहेगी। और मरते दम तक अल्लाह पाक से हमेशा मैं अपने अब्बा के लिए हमेशा उनकी मग़फ़िरत की दुआएं करती रहूँगी। हाँ, ये है कि हमसे कहती हूँ ना कि मेरे से जितना होता है, चाहे उनके इसाले सवाब के लिए हम खाना तकसीम करें, चाहे उनके नाम से हम किसी को सदका दे दें, या उनके नाम से हम किसी को कपड़े के लिए पैसे दे दें, तो जितना हो सकता है उतना तो हम लोग करते ही हैं। बट मैं समझती हूँ ना कि अगर मरहूम के सवालों में आसानियाँ अगर कोई चीज़ लेके आ सकती है तो वह है पढ़ाई। और कोशिश पूरी करती हूँ हमेशा कि जब भी जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं वो अब्बा के नाम पे बख्शा देते।
तो पढ़ाई सबसे ज़रूरी है कि पढ़ाई पहुँचाएँ। और माशाल्लाह से देखें मेरे घर में माशाल्लाह मैं भी कलाम पाक पढ़ी हूँ, मेरे बच्चे भी पढ़े, मेरे शौहर भी पढ़े। तो जब भी हम लोग जो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं वो अब्बा के नाम पे बख्शा देते, कभी मेरे ससुरे के नाम पे, कभी मेरी नानी के। मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि हर मेरे ख़ानदान में जितने भी महरूम हैं थोड़ा थोड़ा करके सबके नामों पे बख्शा दें। और अब्बा के लिए भी हमेशा जो कुछ भी हम लोग चारों मिल के पढ़ते रहते, जो भी जमा होता है जैसे हम लोग, तो वो उनके नाम पे बख्शा देते कि अल्लाह पाक उनकी मगफिरत करे। अच्छा, यहाँ पे फातिया हो गई और हज़रत जो माई और नुमैर को अरबी पढ़ाते ना, वही हज़रत को बुलाए थे, फातिया कर दिया उन्होंने। और इतनी दुआएं कि मतलब बस जब अब्बा का नाम लिए तो मेरे आँख से ऐसे आंसू, बस इतना ही बोलूँगी कि बस जहाँ पे भी मेरे अब्बा का नाम आता है ना मेरे आंसू नहीं रुकते बिल्कुल भी। और ये 13 अक्टूबर मेरे लिए ये वो दिन है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आज के दिन अल्लाह ने मेरे सर से जो है ना, बस सर के ऊपर जो हाथ था ना वो सर खाली कर दिए। ये चीज़ें मैं सोचती रहती हूँ क्योंकि यकीन कर ले कि वालिद वो हस्ती है ना कि जिसके जाने से ना एक औलाद का जो है ना वो वजूद ही ख़त्म हो जाता है। क्योंकि एक औलाद पहचानी जाती है अपने वालिद के नाम से कि आप किसके औलाद हो। तो जब अब्बा आज के दिन गए थे तो मेरा यही था मेरे दिमाग में जल्दी से कि नहीं, मेरे सर से हाथ चला गया। अल्लाह ना करे बस ये कोई बच्चों को ये दिन देखना पड़े। मैं तो दुआ ही करती हूँ हमेशा कि अल्लाह पाक सबके सर पे उनके वालिद का हाथ, उनके माँ बाप का हाथ जो है ना सलामत रखे। आज 13 अक्टूबर 8 साल हो गए अब्बा को जाके, लेकिन आप यकीन करें 8 साल में ना जब भी 13 अक्टूबर की सुबह आती है ना, वो रात में पूरी जागती हूँ। मुझे पता नहीं बहन लोग, मुझे नींद ही नहीं आती। मैं कितना भी सोना चाहूँ मैं नहीं सो पाती। पूरी रात ना वो जो मेरे अब्बा ने तकलीफ़ उठाए थे पूरी रात में, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, वो आखिरी बार अब्बा से फ़ोन पे बात, मतलब वो सारा कुछ है ना सामने आके खड़ा हो जाता है पूरा पिछला। कि वो ये आज की रात है जब हम लोग पूरी रात परेशान थे। जब मेरे अब्बा आखिरी वक्त, वो हमको नहीं लगा था कि वो अब्बा का आखिरी वक्त होगा। हमको ऐसा था कि नहीं, अब्बा बीमार होते हैं, हॉस्पिटल जाते, अच्छे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ जाते। तो हमारे लिए भी यही था कि नहीं आ जाएंगे वापस, बट ये नहीं पता था कि ये उनका आखिरी वक्त है। बस ये वो सारी चीज़ें ना सामने आ जाती है और ना मैं सो ही नहीं पाती। आज 8 साल हो गया, लेकिन वो 12 तारीख, मतलब जब रात के 12 बजते हैं ना, जब 13 तारीख लग जाती है, वो पूरी रात मैं सो नहीं पाती। कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं आंखें बंद करूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, मुझे नींद नहीं आती। मुझे पूरी रात नींद नहीं आती। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे नींद दे दो, अल्लाह पाक मुझे सुकून दे दो। पता नहीं मुझे सुकून नहीं आता। और बस मेरे अब्बा के लिए मैं हमेशा दुआई करते रहती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे अब्बा को जन्नती फिरदौस में आला से आला मुकाम देना। मेरे अब्बा ने बहुत बहुत, यकीन कर ले, बहुत प्यार दिए मेरे लिए। मेरे अब्बा दुनिया के बेस्ट अब्बा हैं और हमेशा रहेंगे। आज हिम्मत नहीं थी ये वीडियो एडिट करने के लिए। सोचा था कुछ भी मैं वॉइस ओवर नहीं डालूंगी, मैं ऐसे ब्लैंक छोड़ दूंगी। फिर सोचा कि नहीं, मेरी बहन लोग से, मेरे भाई लोग से गुजारिश करूंगी कि मेरे अब्बा की मगफिरत के लिए दुआ करना, उनकी बख्शिश के लिए दुआ करना और अपनी मदीना बहन के लिए सुकून के लिए दुआ करना। अल्लाह हाफिज़।